तब्दीली का सिर्फ 1% हिस्सा पाकिस्तान की वजह से है। जो कार्बन एमिशंस और जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो माहौलियाती आलूदगी है, जिसकी वजह से ये मौसमी तब्दीली आती है, ग्लेशियर पिघलते हैं, सैलाब आते हैं, इसके ज़िम्मेदार ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। और वो आप अगर देखें तो दर्जा बदर्जा ये हिसाब लगाया जा सकता है कि कौन सा मुल्क कितने फ़ीसद इस मौसमी तब्दीली का ज़िम्मेदार है। अब जब पाकिस्तान सिर्फ 1% इस मौसमी तब्दीली का ज़िम्मेदार है, मगर आप देखें कि 3 करोड़ 30 लाख अफराद इस सैलाब से मुतासर हुए हैं, 1300 से ऊपर अमवात हुई हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद बच्चों की है। माल मवेशी उसका नुकसान अपनी जगह पर, और हम शुक्रगुजार हैं उन दोस्त ममालिक के जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया और इमदाद भिजवाई, जिसमें ब्रादर मुल्क मुत्तहिदा अरब इमारात, जिसमें चीन, जिसमें टर्की, जिसमें सऊदी अरेबिया और दीगर ममालिक जिन्होंने पाकिस्तान की इस दुख दर्द का एहसास किया और इस कठिन मौके पर पाकिस्तान की भरपूर इमदाद की है। मगर एक शख्स जिसकी हुकूमत पंजाब में भी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है, गिलगित बल्तिस्तान में भी है और आज़ाद कश्मीर में भी है, वो पाकिस्तानी कौम के लिए कोई जज्बात नहीं रखता। और मेरा ख्याल है कि उसको घर से मना किया गया है कि आफतज़दा इलाकों का दौरा नहीं करना। बहुत सारे लोग हैं जो सुपरस्टिशन में बिलीव करते हैं। तो अब पाकिस्तानी कौम एक तरफ बेसरो सामानी की हालत में है, लाखों अफराद खुले आसमान तले ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं, अशियाए खुर्दनोश की किल्लत है, मुख्तलिफ बीमारियां हैं जिनसे वो दो चार हैं, मगर एक शख्स उसमें ये हिम्मत है और पता नहीं कहाँ से वो ये हौसला लेकर आता है कि वो जलसे की स्टेज भी सजाता है, वहाँ पर तराने भी बजाए जाते हैं, वहाँ पर हंसी मजाक भी किया जाता है, वहाँ पर ठट्ठे भी लगाए जाते हैं, वहाँ पे ताने भी कसे जाते हैं, लोगों की नकलें भी उतारी जाती हैं। एक जलसा जो इमरान अहमद नियाज़ी साहब कर रहे हैं वो 20 से 25 करोड़ रुपए में पड़ता है। कल गुजरात में जो एक जलसा किया गया, आप अंदाज़ा करें कि एक तरफ लोग आफतज़दा इलाकों में किस मुश्किल से गुजर रहे हैं, उनके घर बार उनसे छिन गए, माल मवेशी चले गए, वो अपने कई प्यारों को दफना ना सके, वो पानी में बह गए, और दूसरी तरफ इतनी बेहिसी है कि सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए जलसे जुलूस किए जा रहे हैं। और पंजाब के जुडिशल वज़ीर आला साहब और उनके साहबजादे एक भी आफतज़दा इलाके का विजिट नहीं किया। होता है कि आप दौरा करते हैं बतौर वज़ीर आला, चले मैं ये बात तस्लीम करता हूँ कि वज़ीर आला का बिगड़ा हुआ रईस बेटा होना कोई ओहदा नहीं है सरकारी तौर पे, मगर फिर भी ऐवान वज़ीर आला में बैठकर इंतज़ामी फ़ैसले करना, सियासी उमूर पर गुफ्तगू करना, वज़ीर आला के दफ्तर को अपने इख्तियारात समझ के उसको इस्तेमाल करना। एक दौरा बता दें कि इन आफतज़दा इलाकों का किया हो, किसी ऐसी जगह का दौरा किया हो जहाँ पर 4-4 फुट पानी खड़ा है, जहाँ पर लोग अपने घरों को छोड़कर खेमा बस्तियों में क़याम पजीर हैं। मगर आप गुजरात की स्टेज पर चढ़ के मुस्कुरा तो सकते हैं, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल कर सकते हैं, मगर आप आफतज़दा इलाकों का दौरा नहीं कर सकते, क्योंकि सियासत अहम है, पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम वो अहम नहीं हैं। यही वजह है कि जब से इमरान खान साहब
इक़्तिदार से दूर हुए हैं, उनके अंदर पाकिस्तान का मफाद, पाकिस्तान की सालमियत, इस हवाले से कोई जज्बात नहीं पाए जाते। एक ऐसा शख्स जो ये कहे कि मुझे इक़्तिदार से निकाला है तो खुदा न खास्ता खाकम बदहन पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, आप उसकी ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा लगाएं कि वो क्या शख्स होगा जो ये कहेगा कि पाकिस्तान के एटमी असासे खुदा न खास्ता महफूज नहीं हैं, जो ये कहेगा कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएं, जो ये अपने वज़रा को और साबिक वज़रा को बुला के कहे कि IMF की डील थ्रू नहीं होनी चाहिए, जो हो सकता है करे, मगर IMF की डील दूर ना हो, IMF की डील मंजूर ना हो, IMF का मुआहदा तय ना पाए। आपकी याद दहानी के लिए इमरान नियाज़ी साहब, IMF का मुआहदा हमने तय नहीं किया था, आपने 6 माह ज़ाया किए, और अल्लाह ना करे कि इस मुल्क में कोई खुदकुशी करे। आपको याद दहानी कराना चाहता हूं कि आपने ही कहा था कि IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। आपकी ताखीर की वजह से आज IMF ने भी आप पे एक चार्जशीट जारी की है। IMF जैसा इदारा वो मजबूर हो गया कि उन्होंने आज इमरान अहमद नियाज़ी साहब के हवाले से एक प्रेस रिलीज जारी की है और पाकिस्तान में महंगाई और पाकिस्तान में IMF के मुआहदे से इनहराफ का जिम्मेदार इमरान नियाज़ी साहब को ठहराया है। काश आप पहले दिन ही IMF के पास चले जाते तो आज तेल की और बिजली की कीमतें आसमान से बातें ना कर रही होती। और आपने जब देखा कि ये IMF का मुआहदा तय होने जा रहा है तो जो शौकत तरीन साहब को हिदायत दी, मैं समझता हूँ कुछ फिर भी मोहसिन लगारी साहब जो वज़ीर ख़जाना पंजाब हैं, उनमें फिर भी कुछ थोड़ी बहुत हुब्बुल वतनी थी कि उन्होंने पूछा कि रियासत को तो इसका नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि रियासत छोड़ें, सियासत बचाएं, पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान होता है तो हो, ये IMF की डील थ्रू नहीं होनी चाहिए। और इस पर भी वफाकी हुकूमत गौर कर रही है कि जिम्मेदारान के खिलाफ कुछ ना कुछ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए, उस पर मुशावरत जारी है। मगर शौकत तरीन साहब, तैमूर झगड़ा साहब और मोहसिन लगारी साहब, आपको ज़रा ख्याल ना आया कि अगर ये मुआहदा तय नहीं होता तो रुपए की कदर में कमी वाक़ई होगी, महंगाई में इजाफा होगा, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस ख़राब होगा, पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं होगी। आपने देखा कि इस हुकूमत को फेल कर दो, चाहे इस हुकूमत को फेल करते करते रियासत ही क्यों ना खुदा ना खास्ता नाकाम हो जाए। आपको सैलाब ज़दा इलाकों में, बलोचिस्तान के संगलाख पहाड़ों में उस बेवा का ख्याल ना आया जो मुश्किल ज़िंदगी बसर कर रही है। आपको रुझान के अंदर उस यतीम बच्चे का ख्याल ना आया जिसका घर पानी में बह गया है। आपको सखर के अंदर वो हारी याद ना आया जिसकी फसलें तबाह हो गई हैं। ये किस किस्म के लोग हैं जो पाकिस्तान में सियासत को चमकाना चाहते हैं और रियासत को नाकाम करना चाहते हैं। आपने 4 साल चोर चोर डाकू डाकू के अलावा कोई ना पॉलिसी दी, ना कोई तरक्याती मंसूबे दिए। हम 4% पर महंगाई को छोड़ के गए थे और आज जब हमने बागडोर संभाली है तो महंगाई आसमानों से बातें कर रही है, क्योंकि आपने IMF के मुआहदे से इनहराफ किया। और ये पंजाब में वज़ीर ख़जाना साहब मोहसिन लगारी साहब ख़त लिखने को तैयार थे। मेरी इतला ये है कि सेक्रेटरी ख़जाना इफ्तिखार साहब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अफजल साहब ने स्टैंड लिया कि इस तरह का ख़त हम नहीं लिखेंगे। पंजाब के रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत जो मुतलका अफसरान हैं, फाइल पे अप्रूवल उनकी होती है। तो यहाँ पे भी अगर पाकिस्तान के ये अफसर स्टैंड ना लेते तो शायद पंजाब से भी ख़त पहुँच गया होता, रास्ते में था। ये काश कि ये होश आ जाती कि हम पाकिस्तान का नाकाबिले तलाफी नुकसान करने जा रहे हैं। और तैमूर झगड़ा की हिम्मत देखें, वो कहता है कि मैंने जो लेटर लिखा था वो मिफ्ता साहब को लिखा था, IMF को नहीं लिखा। मीडिया पे किसने लीक कराया?
उसकी कॉपी इमरान नियाजी के कहने पर IMF के हेडक्वार्टर कैसे पहुंची? कोई थोड़ी सी भी हुब्बुल वतनी, कोई शर्म आप में है कि मुल्क के मामलात किस तरफ जा रहे हैं और आपको अपनी सियासत की पड़ी है? काश ये जो 20 से 25 करोड़ रुपया हर जलसे पर खर्च आता है, यह आपने सैलाब ज़दगान की नज़र किया होता। काश आपने इसके खैमे खरीदे होते, दवाइयाँ खरीदी होती, अशियाई खुर्दनोश खरीदी होती। आप अभी तक जितने जलसे कर चुके हैं, एक जलसे के लिए मैं फवाद चौधरी साहब का शुक्रगुजार हूँ। जब तक फवाद साहब इमरान खान की सफ़ों में शामिल हैं, हमें कोई ख़तरा नहीं है, चाहे वो कितना ही कह दें कि मैं बड़ा ख़तरनाक होने जा रहा हूँ। क्योंकि फवाद चौधरी साहब जो गलत मशवरे उनकी सफ़ों में बैठ कर दे रहे हैं, उससे फ़ायदा यकीनन PDM की जमातों को हो रहा है। और इस बात की भी शुक्रगुजार हैं कि एक जेलम में नाकाम जलसा भी किया प्री प्लान मंसूबे के तहत, क्योंकि कल को किसी और सियासी जमात में जाना है तो पिछली का बेड़ा गर्क करके जाना है। तो फवाद चौधरी साहब के बहुत सारी सियासी जमातों में बड़े राब्ते हैं, जिसकी बिना पे जेलम के फ्लॉप जलसे पे हम उनके शुक्रगुजार हैं। जो मशवरे आजकल वो इमरान खान साहब को दे रहे हैं, क्योंकि ख़ुद तो वो पतली गली से निकल जाएंगे, भुगतना तो इमरान खान ने है, हम उसके लिए उनके शुक्रगुजार हैं। मगर खुदारा इस सैलाब के इतनी बड़ी कुदरती आफत पर सियासत ना की जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ 10 घंटे दिन के सैलाब को देते हैं। कभी वो बलोचिस्तान में हैं, कभी सिंध में हैं, कभी पंजाब में हैं, कभी गिलगित बल्तिस्तान में हैं। और तमाम इदारे, जिसमें पाक फ़ौज का इदारा पेश है, जिसमें सूबाई हुकूमतों का अपना किरदार है, जिसमें NDMA बहुत खूब काम कर रहा है। और देखिए, आप बैनुल-अक़वामी मीडिया देखें, इतनी बड़ी कुदरती आफत है, 1/3 पाकिस्तान इस वक्त डूबा हुआ है। और एक इनकी साबका MNA शंदाना गुलजार साहिबा ने BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए, इमदाद ज़ाया हो जाती है। आपको ज़ाती रंज होगा, आपको ज़ाती गम होगा कि आपको डी-नोटिफाई कर दिया गया, मगर खुदारा पाकिस्तान से, पाकिस्तान की अवाम से और सैलाब मुतासरीन से इसका बदला मत लें। पाकिस्तान में जो इमदाद आएगी, हुकूमत पाकिस्तान इसका जिम्मा उठाती है कि वो 100% सैलाब ज़दगान की खिदमत में लगेगी। इंटरनेशनल मीडिया पर बैठकर इस तरह की बात करना, ये गद्दारी नहीं है तो और क्या है। और देखिए, मौजूदा हुकूमत इंतकाम में यकीन नहीं रखती। किसी एक शख्स के खिलाफ भी कोई मुकदमा झूठा या बेबुनियाद कायम नहीं किया गया। शहबाज गिल बयान ना देते तो क्या उनके खिलाफ कोई मुकदमा कायम होता? यानी आप पाकिस्तान की फ़ौज के इदारे के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ एक बाकायदा मुहिम चलाते हैं और वो काम करते हैं जो तारीख में कभी नहीं हुआ। एक खातून जज का नाम पुकारना, खातून कोई भी हो, और बाद में कहना कि मेरा ख्याल था कि ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जुडिशल ऑफिसर नहीं हैं। क्या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खातून की तौहीन करना तौहीन नहीं है? क्या उसको पहले नाम से पुकारना और फिर फातिहाना मुस्कुराहट देना, क्या ये एक महज़्ज़ब माशरे में मुमकिन है? और जुडिशल ऑफिसर होते हुए आपने जो तरीका अपनाया, अब आप कभी माफ़ी मांगते हैं, कभी एक बयान वापस लेते हैं, कभी दूसरा लेते हैं। मेयार एक ही है जो निहाल हाशमी पे लगा, सेनेट की सीट से हाथ धोने पड़े, कैद काटनी पड़ी। तलाल चौधरी की मिसाल आपके सामने है, दानियाल अजीज़ की मिसाल आपके सामने है। ये नहीं हो सकता कि इंसाफ का दौरा मेयार हो और आप जो मर्जी अल्फाज अदा किए जाएं और आपको पूछने वाला कोई ना हो। कभी आप अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाएं, कभी फौज के खिलाफ चलाएं, कभी किसी को मीर जाफर, मीर सादिक कहें, कभी किसी को ललकारें, मैं 4 नाम ले लूंगा। इंतजार किस बात का है? लेना 4 नाम आके। आप वो शख्स हैं कि एहसान फरामोशी और अना परस्ती के अलावा आपको तीसरा कोई काम नहीं आता, वरना आप में हिम्मत ना होती कि सैलाब के दौरान आप इस तरह के तमस्खर उड़ाते और इतने इतने स्टेज सजाते।
तो ये जो इदारों के खिलाफ भी आपकी मुहिम है और जो शहबाज गिल ने भी किया, अदालत से उसकी जमानत रद्द हुई है। हमने कोई इस तरह का काम नहीं किया जिस तरह आपने राना सनाउल्लाह पे 15 किलो हेरोइन डाली थी। शहबाज शरीफ साहब को आपने 2 दफ़ा जेल भेजा था। मरीम नवाज शरीफ साहिबा को 2 दफ़ा गिरफ्तार किया, सजाए मौत की चक्की में कैद किया। हमजा शहबाज शरीफ साहब को 22 माह जेल भेजा। मैं किस किस का नाम लूँ? शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, मिफ्ता इस्माइल, सब बेबुनियाद और झूठे केस। खुर्शीद शाह, फरियाल तालपुर। कोई एक मुकदमा बता दें जो इंतकाम के तौर पे ना बनाया गया हो। आपके ऊपर जो केस हैं, तोशा खाना से लेके फॉरेन फंडिंग तक, अब समझ आती है कि आप इस मुल्क के 3 टुकड़े की क्यों बात करते हैं। अब समझ आती है कि आप जो IMF का प्रोग्राम उसको साबोटाज करने जा रहे थे, वो क्यों करने जा रहे थे। वो इसलिए कि आपने फॉरेन फंडिंग में जो पैसे लिए हैं वो आपने हलाल करने हैं। है वो हराम की कमाई, मगर आपने उसको हलाल करना है। बैरी सी स्नैप से लेके रुमेता शेट्टी तक जो ये रकूम आई हैं, जो पाकिस्तानी नहीं दे रहे, भारतीय नजाद अमरीकी दे रहे हैं, यहूदी अमरीकी दे रहे हैं। वो लॉबी दे रही है जो बैनुल अक़वामी तौर पे पॉलिटिकल कैंपेन्स को फंड करते हैं कि उससे कोई फ़ायदा हासिल किया जा सके। दुनिया भर में ये असूल है कि जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड करते हैं तो आप पॉलिसी साजी में कोई ना कोई अपना मतलब निकालते हैं कि कल को जो फैसले होंगे उसमें कुछ हमारी मर्जी भी शामिल होगी। ये उसका हक अदा कर रहे हैं आप, पाकिस्तान के साथ गद्दारी करके। मैं बतौर पॉलिटिकल वर्कर ये समझता था कि पाकिस्तानी सियासतदान गद्दार नहीं हो सकता, मगर जब से आपके ये राज खुले हैं फॉरेन फंडिंग वाले, और आप आए दिन कोई ऐसी हरकत करते हैं, वो पाक फौज पे हमला हो जिसके जवान सैलाब में लोगों की मदद कर रहे हैं। मीर जाफर और मीर सादिक तो आप हैं, आपसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। और जुर्रत देखे सिपाही सालार को ललकारते हैं, आपकी हैसियत क्या है। और मैं ये भी समझता हूं कि ये सारी कड़ियां आप जोड़ें, शहबाज गिल का बयान, अदलिया पर हमले, IMF की डील को साबोटाज करना, सैलाब मुतासरीन को तनहा छोड़ के 4 हुकूमतें होने के बावजूद जलसे जुलूस करना और उनकी इमदाद ना करना, और पंजाब के वजीर आला ये शरीके जुर्म हैं, दोनों बाप बेटा। ये इस मुल्क दुश्मन बयानिए के दफा में खड़े हैं। जब शहबाज गिल को अडियाला जेल से इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने से इनकार किया गया था तो बाप बेटे की मर्जी शामिल थी। जब ये लेटर लिखने की बात हुई तो परवेज इलाही और उसके साहबजादे ने क्या एक्शन लिया, मुझे आप बताइए। क्या मोहसिन लगारी को काबीना से फारिग किया गया? अल्लाह भला करे सेक्रेटरी फाइनेंस का और चीफ सेक्रेटरी का, जिन्होंने वो खत तोड़ नहीं चढ़ने दिया। वरना पंजाब इस वक्त, पंजाब हुकूमत मुल्क दुश्मन बयानिए की सबसे बड़ी हामी है और सारी प्रोटेक्शन और तहफ़्फ़ुज़ इमरान खान को पंजाब से मिल रहा है। हमारा ये हक है कि हमारा वो रिव्यू जिसमें वो 25 वोट डिस्काउंट किए गए थे, वो रिव्यू सुप्रीम कोर्ट सुने और उसके अंदर फैसला करे कि अगर 10 वोटों की गिनती जायज़ है तो इन 25 वोटों का क्या होगा। जिन लोगों को अपनी सीट से हाथ धोना पड़ा और उनको सज़ा मिली इस बात की, तो उनको सज़ा तो वोट कास्ट करने की मिली थी, तो फिर वोट शुमार क्यों नहीं किए गए। ये अफसोसनाक है कि पंजाब में एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत है जिसने किसी वजीर को इसको फारिग नहीं किया। परवेज इलाही ने मोहसिन लगारी को कोई जवाब तलबी नहीं की, कोई बाज़पुरस नहीं की कि तुमने ये क्यों किया। और मैं ये भी कहता चलूं कि ये पंजाब हुकूमत ने मुल्क के साथ गद्दारी की है और अब सैलाब मुतासरीन को तने तना छोड़ के जो यहाँ पे करप्शन का बाजार गर्म किया जा रहा है, नौकरियां बांटी जा रही हैं मेरिट के खिलाफ, तरक्याती मनसूबों में कट रखे जा रहे हैं 7% के। मोहन सिलाई मिस्टर 7% हैं क्योंकि वो आजकल 7% ले रहे हैं तरक्याती मनसूबों के अंदर। तो ये कौम को यकजा करने का वक्त है। ये वक्त है कि पाकिस्तानी अवाम जो मुश्किलों में घिरी है उसको गले से लगाया जाए, उसके दुख दर्द दूर किए जाएं। सियासत होती रहेगी, पाकिस्तान रहेगा इंशाल्लाह ता क़यामत रहेगा।
और आपका किरदार याद रखा जाएगा तारीख के स्याह तरीन बाब में कि आपने इस मुश्किल वक्त में रियासत की बजाय सियासत को तरजीह दी थी, और ये पाकिस्तानी अवाम आपका गिरबान पकड़ेंगे। मैं इन अल्फाज के साथ कि ये वफाकी हुकूमत और हमारे तमाम इत्तेहादी पूरी तरह कारबंद हैं कि हम इस सैलाब में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे, और इंशाअल्लाह जब तक आखिरी मुतासरा शख्स अपने घर में बहाल नहीं हो जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत शुक्रिया। और अब आईजी फैसला शाहकार ने भी कल कहा है कि मैं वज़ीर है जो जिसकी उगाई गई उस पर बदरामद नहीं कर सकता, वो भी अभी तो आईजी तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा ना वफाक का इख्तियार है, दोनों यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे और आप उनकी मदद कर रहे हैं। देखिए, हमें एक ख़त मौसूल हुआ, वो भी प्रॉपर चैनल के ज़रिए मौसूल नहीं हुआ। प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला के कुबट्टी साहब हैं, उन्होंने एक ख़त लिखा वफाकी हुकूमत को कि इन 3 लोगों को चीफ सेक्रेटरी लगा दिया जाए। पहली बात तो ये है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ये इख्तियार नहीं, वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, अंडर मैट्रिक हैं, उन्होंने 7वें स्केल में क्लर्क भर्ती हुए थे, तो वो उन्होंने लेटर लिख दिया। अब उनको रूल्स का नहीं पता, अंग्रेज़ी नहीं आती, फ़िक्रे लिखने नहीं आते, वो किसी से ख़त ड्राफ्ट करवाते हैं, वो उन्होंने किसी से ख़त ड्राफ्ट करवा के भेज दिया और भेज दे लेटर। उसने बताया होगा बेचारे ने कि सर ये सेक्रेटरी सर्विसेज और चीफ सेक्रेटरी के जरिए होगा, तो भेज दे। तो वो लेटर जब वहाँ पे मिला है तो वो प्रॉपर चैनल के जरिए आना चाहिए था। सेक्रेटरी सर्विसेज भेजते, चीफ सेक्रेटरी भेजते, प्रॉपर विंग है उसका। एक तो वो ख़त उसकी कानूनी हैसियत नहीं है, दूसरा ये है कि सैलाब के दौर में और बाई इलेक्शंस जो हैं उसके दौर में क्या चीफ सेक्रेटरी का तबादला हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल हो सकता है। तो ये इन्होंने ऐसे ही एक लेटर भेज दिया, उनको रूल्स पढ़ लेने चाहिए थे लेटर भेजने से पहले। और आईजी साहब का जहाँ तक सवाल है, देखिए चोरियाँ डकैतियाँ हो रही हैं, रेप और अगवा के वाक़यात हो रहे हैं, और आप सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमे बना रहे हैं। मेरे पे क्या मुकदमा है कि मैंने असेंबली में एक अहलकार पर हमला करके उसकी वर्दी फाड़ के उसको ज़ख्मी किया। उस शख्स को सामने ले आए या उसकी वीडियो मेरी ले आए, हर जगह CCTV कैमरे लगे, मैं आपका देनदार हूँ, फिर टूटी चोरी का एक पर्चा बनाने की कोशिश की गई। ऐसे तो ना करें। असल में मेरे चौधरी साहबान के ख़ानदान से कोई 4 दहाइयों के मरासिम हैं, और हमारे बुज़ुर्गों के बहुत एहसानात थे चौधरी साहबान पर, उसका वो बदला उतार रहे हैं बाप बेटा। तो कोई बात नहीं, मैं डट के पहले भी मुकाबला किया था, और इंशाल्लाह मैं ऐसा शख्स नहीं हूँ कि जो इन चीज़ों से घबरा जाए। खुल के बैठा हूँ, डट के बैठा हूँ अल्लाह ताला के फजल से, और एक एक मुकदमे का सामना करूँगा, तफ्तीश का भी सामना करूँगा, और हर चीज़ का जवाब दूंगा। इनको साबित करना होगा कि मैंने ये जुर्म जो है वो किया है। देखिए, NDMA ने एक कंट्रोल सेंटर कायम किया है, नुकसान का तखमीना भी लगाया जा रहा है, उसमें मुख्तलिफ इदारों को इन्वॉल्व किया गया है। जहाँ पे सड़कें टूटी हैं, राब्ते टूटे हैं शहरों सूबों के दरमियान, उसकी बहाली के लिए FWO को इन्वॉल्व किया गया है। जहाँ पर खैमे रिक्वायर्ड हैं वहाँ पर खैमे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जहाँ पे अद्वियात रिक्वायर्ड हैं वो दी जा रही हैं। तो वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ सूबाई कमेटीज़ भी तश्कील दी हैं, एक कौमी सतह पे एक कंट्रोल सेल भी कायम किया है, और चेयरमैन NDMA की कोऑर्डिनेशन के साथ तमाम लोग काम कर रहे हैं। उनकी रोज़ तकरीबन तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरी से भी बात होती है, और मुकम्मल तौर पे हर चीज़ का तखमीना लगा कर जो भी ज़रूरत है वो वफाकी हुकूमत पूरी कर रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो अभी बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस डाले गए थे वो वापस किए गए हैं, और जो कोताही हुई थी उसको रिवर्स किया गया है। दूसरा, आने वाले दिनों में पेट्रोल के हवाले से देखिए, बैनुल अक़वामी मंडी में जो कीमतें हैं वो पेट्रोल की कीमत का तयन करती हैं, और वज़ीर आज़म साहब इस हवाले से
बड़ा कंसर्न रखते हैं कि गरीब आवाम तक रिलीफ़ किस तरह पहुँचाना है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि रिलीफ़ में इजाफ़ा होगा और वजारत ख़जाना इस पर मशावरत कर रही है कि किस तरह कम से कम बोझ जो है वो गरीब आदमी पर डाला जाए। जब आप इस्लामाबाद थे, पंजाब में नहीं आ रहे थे, तो भाई मेरे दादा बार बार ये कहते थे आप पंजाब आए आपको कॉफी पिलाएंगे, तो उन्होंने रब्ता किया है, बार बार कॉफी नहीं, रब्ता तो कोई नहीं किया। और कॉफ़ी देखे ना, मतलब आप, और हवाला भी एक इंडियन शो का दिया कॉफ़ी विद करण का। भाई आप पाकिस्तानी फ़ौज के कर्नल रहे हैं, आपका हल्का बॉर्डर के साथ लगता है, तो यार आप पाकिस्तानी मिसाल को दे देते। आप बड़ा कॉफ़ी विद करण देखते हैं और कॉफ़ी की अभी तक कोई ऑफ़र नहीं आई, तो पेशकश आएगी तो ज़रूर कॉफ़ी पीने जाऊँगा। और हाँ जी जी, मैं, और वो अगर वो नोट कर रहे हैं तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, तो मेहरबानी करके उसका इंतज़ाम कर दिया जाएगा। बताइएगा कि आपने माली में एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी थी ऑन चौधरी के खिलाफ, आपने जारी मंशियात की जनरल मौलिक की है, आपने कहा था कि ऑन चौधरी बड़ी गाला में और अली क्लास में मंशियात अप्लाई कर जी, तो अब आप इब्तिदाई मंशियात के मामले में ये बता दें कि अब तक आपने कितनी तहकीकात की ऑन चौधरी के खिलाफ और बड़ी गाला के बारे में कितनी अप्लाई अब तक वो कर वो राना सनाउल्लाह जिस दिन गिरफ़्तार हुए तो हम बहुत जज्बाती थे उस वक्त। तो ओन चौधरी साहब ने फिर मुलाकात में मुझे एक पैगाम भिजवाया, उन्होंने कहा जी आपको मेरे बारे में गलत तासुर है, ताज़ा खबर आई है, ऑन साडा पाइए। ये बताइए कि आपने इमरान खान को काफी ज्यादा मुकदमा दर्ज करवाए, उनको रास्तों में भी जाना पड़ रहा है, लेकिन वो फिर भी मकबूलियत जो है वो दिन ब दिन गेन करते जा रहे हैं। तो आइंदा जो वो 9 हल्कों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो कहीं वो आगे के जनरल इलेक्शन के हवाले से अपना वो सेट तो नहीं बयान करेंगे, और आप कहीं जब ये जो 9 हल्कों पे इलेक्शन होने जा रहे हैं इनको पोस्टपोन तो नहीं करना चाहते? देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब जिस वक्त सियासत कर रहे हैं उनकी मकबूलियत में इससे इजाफ़ा नहीं होगा कि आप सैलाब के दौर में इस तरह से एक गैर संजीदा रवैया अपनाएं, रियासत के ख़िलाफ़ महाज़ाराई करें। तो मुझे लगता है कि उनकी मकबूलियत में इजाफ़े की बजाय अब कमी वाक़ई हो रही है। और बाई इलेक्शन में हमारे उम्मीदवार पुरुमीद हैं और हम तवक्को रखते हैं कि इंशाल्लाह अच्छे मार्जिन से हम वो सीटें निकालेंगे। आबिद शेर अली साहब की बड़ी अच्छी कैंपेन फैसलाबाद में चल रही है, बाकी हलकों में भी यही हाल है। तो मैं समझता हूँ कि ये जनरल इलेक्शन पे इसका इतना असर नहीं होगा, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून एक अपनी मकबूलियत की अरूज पे पहुँचेगी। और हमने हमेशा पाकिस्तानी अवाम की तरक्की की बात की है, हमेशा मुस्बत सियासत की है इस मुल्क के अंदर। ये मनफी सियासत वालों को इंशाल्लाह शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। ये आखिरी सवाल। जी, देखिए, उसके लिए हम वक्त कोशां हैं और हमने कभी हार नहीं मानी। 186 वोटों की हुकूमत है, तो इसका मतलब है कि उनके पास एग्जैक्ट वो मुजवज़ा तादाद मौजूद है जो हुकूमत कायम करने के लिए चाहिए, 186। तो एक या दो मेंबरान के जाने से भी तरीके अदम एतमाद जो है वो अगर देखें, अगर एतमाद के वोट का इनको कहा जाए तो एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। तो इंशाल्लाह पंजाब में तब्दीली के हवाले से भी हम पर उम्मीद है और अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। आखिरी सवाल जो है वापस आ गए हैं, नवाज शरीफ को वापस आ रहे हैं, और दूसरा ये कि क्या करने जा रहे हैं। पहले जो है परवेज़ इलाही ने साजिश की और आपकी हुकूमत को गिरा दिया, आप क्या करने जाएंगे? देखें, एक तो कल मोहसिन इलाही ने भी मियां नवाज शरीफ की वापसी का मुतालबा कर दिया है और इस बात को तस्लीम किया है कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, उनका शुक्रिया। तो वो पहले ही, हमारा तो मुतालबा पहले ही था, तो अब पता नहीं मोहसिन इलाही साहब ने किस नीयत से ये बात की है। तो इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब जल्द वतन वापस आएंगे। और पंजाब हुकूमत के हवाले से मैं पहले ही कह चुका, इसको इंशाल्लाह हमने गिरा के ही दम लेना है, क्योंकि ये अवाम दुश्मन हुकूमत है, ये मुल्क दुश्मन हुकूमत है और इसका सैलाब में भी कोई किरदार नहीं है। तो ये जितनी देर लास्ट करेगी उतना पाकिस्तानी अवाम का नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया जी।